तो पृथ्वी पे बैठकर और अगर प्रकाश की उपस्थिति में इस चक्र का ध्यान किया जाए तो ये ज्यादा समय नहीं लेगा जागृत होने में। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में आप करते हैं तो ये कोई भरोसा नहीं कब तक जागृत होगा। ठीक है भाई। हमारा चक्र क्या ऊर्जा का केंद्र है, ये प्रधान ऊर्जा का केंद्र है। सात चक्र है, 7 ऊर्जा केंद्र है। ये 7 चक्र प्रधान बताए जाते हैं जी। प्रथम मूलाधार चक्र। अब देखिए मूलाधार चक्र देखिए 4 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र है। पंखुड़ियां 4 कुंडलनी शक्ति जिस चक्र पे पहुंचती है उसी चक्र को खोल देती है। चक्र देखिए, चक्र संस्कृत शब्द चक्रम से लिया गया है। चक्रम राधे राधे। आप सभी भक्त बंधुओं का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आज मैं आपको एक और महाराज जी के दर्शन कराने वाला हूँ। जिन महाराज जी का मैंने पहले भी सत्संग लिया था और आप सभी भक्तों ने ही बोला था कि महाराज जी से चक्रों के बारे में जरूर पूछें। तो बहुत ही ज्ञानपूर्ण भावपूर्ण सत्संग आज होने वाला है और आप सभी भक्तों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप सभी को मिलने वाले हैं। संपूर्ण ज्ञान चक्र के बारे में फिर आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सत्संग के बाद ऐसा मेरा विश्वास है। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय हो महाराज जी। और महाराज जी ठीक है? तो महाराज जी बार बार हमको अनुग्रहित कर रहे हैं अपने सत्संग से और आप सभी भाइयों के बहनों के प्रश्न थे महाराज जी। जैसा आपने लास्ट जो सत्संग था उसमें बताया था उनको चक्रों के विषय में जानने वाले थे, तो उनमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं, बड़ी कृपा होगी महाराज जी। देखिए हमारे शरीर में कई चक्र हैं, लेकिन प्रधान 7 चक्रों का उल्लेख है। कहीं कहीं 8 चक्र है जी, कहीं कहीं 8 चक्र है, लेकिन प्रधान 7 चक्र को माना जाता है जी। जैसे हमारे प्रथम चक्र होता है हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे अंतिम छोर पे, वहाँ होता है सबसे आधार चक्र, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं जी। मूलाधार जैसे मूल आधार मतलब यही आधार चक्र है। यहाँ तक कि हमारे पैरों में भी चक्र पाया जाता है, लेकिन हमारा जो शक्ति का केंद्र है ये 7 चक्र प्रधान बताए जाते हैं जी। प्रथम मूल आधार चक्र। अब देखिए मूलाधार चक्र देखिए 4 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र है। पंखुड़ियां 4 पंखुड़ियों मतलब 4 अक्षर उस पे अंकित होते हैं मूलाधार पे। जैसे इसका बीज मंत्र जो मूलाधार चक्र का है, देखिए बीज मंत्र वो लम होता है, लम। लेकिन इसके पंखुड़ियों पे जो है 4 पंखुड़ियां होती है, चारों पे 4 अक्षर अंकित होते हैं। जैसे बड़ा स, छोटा सा, खटकोर वाला स और खटकोर वाला स हो गया, ये हो गया। ऐसे 4 पंखुड़ियों पे 4 अक्षर अंकित होते हैं, एक वह हो गया। ठीक है, तो इसका बीज मंत्र क्या हो गया? लम। और ये इसका जो रंग है वो लाल रंग होता है। देखिए इसके देवता हैं, जो इसके प्रधान देवता हैं वो हैं गणेश जी। लेकिन गणेश जी कहीं कहीं इस पे ब्रह्मा, कहीं किसी हमारे ग्रंथ में कहीं जो है इस पे ब्रह्मा जी का भी स्थान बताया गया है जी। लेकिन ये जहाँ तक है कि गणेश जी इस पे प्रथम चक्र है, जहाँ शुरुआत होती है गणेश जी का ही आता है, तो इस पे प्रथम चक्र पे गणेश जी मूलाधार चक्र पे। हाँ, प्रधान चक्र होता है और ये मूलाधार चक्र होता है। जैसे मूलाधार चक्र क्या है? जागृत करने के लिए अगर मूलाधार पे क्या है ध्यान केंद्रित करें, इसके लिए आसन पश्चिमोत्तासन होता है। आसान आसन पश्चिमोत्तासन करे सुबह सुबह खाली पेट। तो मूलाधार चक्र से इसी से सटी हुई 3.5 कुंडलियों में कुंडलनी शक्ति होती है।
कुंडलनी शक्ति जो है कोबरा नाग होता है ना, कोबरा नाग का प्रतीक होता है। जैसे कोबरा नाग 3 फेरे में मारे ऐसे होता है, तो ऐसे 3.5 कुंडलनी उसी तरह से कुंडलनी शक्ति बताया गया है। तो ये जो मूलाधार चक्र हमारा सबसे आधार चक्र होता है। 4 पंखुड़ियां होती है, चारों पे 4 मतलब हमारा मूलाधार चक्र ये संस्कार को लपेटे रहता है, पूर्व जन्म के कई जन्मों के संस्कार। और हमारे निचले हमारे जैसे गुप्त रोग है, हमारे जैसे गुप्त रोग हैं, इनको भी जैसे ये मूलाधार चक्र अगर सक्रिय होता है तो ये सही अगर संतुलित है तो ये सारे गुप्त रोग जिसे प्राइवेट पार्ट्स के जितने रोग हैं इनको ये नियंत्रित करता है। आपको कोई रोग नहीं होगा। अगर ये बिगड़ जाए तो ये सारी चीजें बिगड़ जाएंगी जी। मूलाधार चक्र का क्या है, ध्यान करिए। ध्यान करने से पहले मतलब गणेश जी की स्तुति करिए। गणेश जी की स्तुति करके अपना ध्यान करिए मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र पे, मूलाधार चक्र मतलब अपने नाक के अगले भाग पे अपने आंखों की दृष्टि को जमा के और मूलाधार पे ध्यान करें जी। लेकिन ये क्या है कि चक्र जैसे आप प्रकाश की अनुपस्थिति में करेंगे तो काफी समय लग सकता है। अच्छा। लेकिन इसका रंग क्या होता है, लाल। तो ये क्या है कि इसका तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व जी। तो पृथ्वी पे बैठकर और अगर प्रकाश की उपस्थिति में इस चक्र का ध्यान किया जाए तो ये ज्यादा समय नहीं लेगा जागृत होने में। प्रकाश की उपस्थिति में, अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में आप करते हैं तो ये कोई भरोसा नहीं कब तक जागृत होगा। ठीक है भाई। हमारा चक्र क्या ऊर्जा का केंद्र है, ये प्रधान ऊर्जा का केंद्र है। 7 चक्र है, 7 ऊर्जा केंद्र है। और हमारी नाड़ियां क्या है कि ये नाड़ियां क्या है कि इससे ऊर्जा का प्रवाह होता है पूरे शरीर में। जैसे हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो रीढ़ की हड्डी से चलती है पूरी, रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक जाती है। तो चक्र क्या, मूलाधार चक्र प्रथम हो गया। क्या कैसे इसका करना है मूलाधार का? ये आंखों को सिर्फ यहाँ पे रख के बस ध्यान करना है? ध्यान करें मूलाधार चक्र। मूलाधार हमारे रीढ़ की हड्डी से सबसे निचले छोर पे जहाँ से 3 हड्डियां निकलती है वहां पर रहता है मूलाधार चक्र। ठीक है भाई। और ये जब चक्र जागृत होता है तो जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसी दिशा चक्र में चलायमान होता है। अच्छा। और हमारी 4 पंखुड़ियां मतलब हमारे 4 शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं हमारे शरीर में। ठीक है। अब उसके ऊपर आप आ जाओ तो आता है स्वाधिष्ठान चक्र जी। स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्मा जी सरस्वती जी का। स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मा जी सरस्वती का स्थान है। और स्वाधिष्ठान चक्र पे क्या है, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का स्थान है जी। इसका ये तत्व जो है अग्नि तत्व है। ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र है जी। इस पे 6 पंखुड़ियां मतलब इसका कमल चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कमल की भांति बनाता है अपना ये जो है देखने पे कमल की भांति ये बन जाता है। ठीक है। तो ये 4 पंखुड़ियां, उसके पंखुड़ियों पे 4 चक्र, 4 पंखुड़ियों पे 4 अक्षर अंकित है। ये 6 का है? हाँ, ये मतलब मूलाधार तो 4 हो गया, स्वाधिष्ठान 6 हो गया। अब ये 6 प्रकार की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अच्छा। 6 कलाएं, आप कलाओं से संबंधित कर लो। इसको कैसे करेंगे महाराज जी, इसका क्या नियम रहता है? स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान करिए, ये कमर के जस्ट पीछे होता है। तो ध्यान कैसे करना है, मतलब वही यहीं पे ध्यान रखना है? वही ध्यान तो आप अपने नाकों पे अपने दृष्टि को रख के और उसके बाद अपना मन वहां ध्यान करिए मन से। अगर आप इसको कोई भी चक्र हो यदि आप प्रकाश का सहारा लेंगे तो चक्र जल्दी सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बाहर से भी मिलेगी आपको प्रकाश से। और अगर आप प्रकाश की अनुपस्थिति में आप अभ्यास करेंगे तो काफी समय लग सकता है। ठीक है, समझ गए? ये नारंगी, इसका कलर क्या है, नारंगी होता है। तो आप जैसे देखो लाल प्रकाश के लाल आप जान लीजिए, इसको मूलाधार को ध्यान करते समय ऐसा सोचिए कि लाल बिंदु, जैसे लाल बिंदु का ध्यान करिए वहां पर, क्योंकि इसका रंग लाल होता है, लाल रंग का।
और इसका ग्रह मूलाधार चक्र का ग्रह जो है मंगल ग्रह है। तो मूलाधार को ध्यान करने से अगर किसी का मंगल ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है तो वो भी सुधर जाएगा। अच्छा, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान हो गया 6 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र। अब इसे पंखुड़ियों पे 6 अक्षर सुशोभित हैं और इसका 6 हो गया तो इसका बीज मंत्र होता है वम। बीज मंत्र क्या हो गया? वम। इसका ग्रह कौन सी हो गई? बुध। बुध ग्रह। इस पे ब्रह्मा जी सरस्वती जी हैं। स्वादिष्ठान चक्र ये भी मतलब कि ये भी हमारे मतलब कि जैसे मूत्राशय संबंधी रोग है, इन ये सब रोग को ये भी क्या है कि इन्हीं से कनेक्ट होता है। जैसे हमारे गुर्दा है, गुर्दा से संबंधित कोई रोग होता है तो ये गुर्दा से भी संबंध रखता है। उसके बाद तीसरा चक्र आता है मणिपूर्ण चक्र। मणिपूर ये नाभि के जस्ट पीछे होता है। जी। मणिपूर्ण मणिपूर्ण चक्र। मणिपूर्ण का जो रंग होता है पीला। पीला। ये 10 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र होता है। इसमें लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसके प्रधान देवता कौन है? लक्ष्मी नारायण जी। प्रधान देवता है मणिपूर्ण चक्र को। इसके ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति जी। मणिपूर्ण चक्र में देखिए पीला रंग के आप पीला रंग का पीले रंग के बिंदु का आप ध्यान करिए और अपनी नाक अपनी जो है आंख की दृष्टि अपने नाक के अगले भाग पर रखिए। रेगुलर ध्यान आप करेंगे जब ये सक्रियता आती है और अगर आप प्रकाश का सहारा लेंगे। देखिए प्रकाश का सहारा में डबल ऊर्जा स्रोत जब मिलता है इसको तो ये जल्दी सक्रिय होने की संभावना इसमें रहती है। कितनी देर करना चाहिए महाराज जी? 30 मिनट आप कर लीजिए, 1 घंटा कर लीजिए, इसको ध्यान करिए। रोज ध्यान करना पड़ेगा आपको रेगुलर। ठीक है। पेट की जितनी बीमारियां होती हैं जैसे आमाशय हो गया, पेट से संबंधित जितने पाचन संबंधी रोग हो गए, अगर ये असंतुलित होता है तो पाचन संबंधी रोग हो जाएगा। गैस बनेगी और आपके पाचन संबंधी सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या है कि ये संतुलित रहने पर पाचन संबंधी जितने प्रकार के रोग हैं सब संतुलित हो जाते हैं। ठीक है। समझ गए आप? जी जी। इसके और जैसे बृहस्पति ग्रह आपका गड़बड़ है तो आप इस पर ध्यान करिए मणिपूर्ण चक्र पे। मणिपूर्ण चक्र को मतलब सक्रिय करने का अभ्यास करिए आप ध्यान द्वारा। तो इसके बृहस्पति ग्रह से संबंधित जितनी भी आपके परेशानियां हैं वो भी इससे सुधर जाएंगी। ठीक है। मतलब ये हमारे जो चक्र है पावर सेंटर है, हमारे शरीर के पावर सेंटर है। उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र जिस पे आत्मा का वास होता है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी इसको कहा जाता है। अनाहत चक्र में देखिए अनाहत चक्र होता है 12 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र जी। 12 पंखुड़ियां ये चक्र अनाहत चक्र। इसका बीज मंत्र देखिए मणिपूर्ण चक्र का बीज मंत्र क्या होता है? रम। रम। हाँ। अनाहत चक्र का बीज मंत्र होता है यम। यम। और अनाहत चक्र का मंत्र बीज मंत्र क्या होता है? यम। इनका उच्चारण करना है। हाँ। अब अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, अनाहत क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? हरा। जी। अनाहत का हरा होता है और ये 12 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र होता है। यहाँ भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान है। इस चक्र के देवता कौन है? भगवान शंकर पार्वती। और इसका ग्रह कौन है? शुक्र। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो इस चक्र पे ध्यान करिए आप।
और उसके ऊपर आता है आपका विशुद्धि चक्र। अब हृदय संबंध देखिए, इस मणिपूर्ण चक्र को जागृत होने, सक्रिय होने पर आपको संतोष प्राप्त हो जाता है। अच्छा महाराज जी। आपके हृदय, आपके मणिपुर चक्र में संतोष की प्राप्ति हो जाती है। अनाहत चक्र अगर आपका सक्रिय होता है, प्रेम, करुणा, दया ये आपके अंदर भर जाएगी। हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारी है, फेफड़ा से संबंधित, फेफड़ा हो गया, हृदय से स्वभाव के संबंधित जितनी बीमारी है, अगर ये असंतुलन हो गया, असंतुलित होता है तो ये बीमारियां प्रधान हो जाएंगी। अगर ये सक्रिय होता है तो हृदय से संबंधित जितनी बीमारी है उसको नियंत्रण कर लेगा ये। मतलब चक्र का सीधा सीधा संबंध हमारे बीमारियों से भी है जी। ये 12 पंखुड़ी, 12 अंग, इसका मतलब ये सक्रिय होने पर हमारे 12 प्रकार की, 12 प्रकार की इससे संबंधित शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं हमारे शरीर में। जब हमारी क्या है, देखिए कुंडलनी शक्ति जब नीचे से ऊपर उड़ती है तो ये चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर निकलती है। कुंडलनी शक्ति जिस चक्र पे पहुंचती है उसी चक्र को खोल देती है। चक्र देखिए, चक्र संस्कृत शब्द चक्रम से लिया गया है। चक्रम का अर्थ होता है पहिया, घूमना। कई वैज्ञानिकों ने सर्च किया जिसपे इन्होंने पाया कि चक्र हमारे बिंदु चुंबकीय विकिरण पैदा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने क्या बताया, वैज्ञानिकों ने बताया कि ये बिंदु चुंबकीय विकिरण पैदा करते हैं हमारे शरीर में। अब अनाहत चक्र क्या, आत्मा का वास है अनाहत चक्र पे। ये सक्रिय होने पे प्रेम, आपके अंदर प्रेम, दया ये भर आएगी। आप इससे बहुत ज्यादा प्रभावित, मतलब आपके अंदर ये चीज ज्यादा सक्रिय हो जाएगी। जी जी। उसके ऊपर आता है विशुद्धि जी। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र, इसको कंठ चक्र बोलते हैं विशुद्धि को। हमारे बोलने की, जैसे किसी को कोई सही से बोल नहीं पाता, किसी चीज को कर नहीं पाता, शुद्ध नहीं कर पाता, मतलब हमारे ईमानदार, जैसे बहुत लोग होते हैं क्या है कि ईमानदार नहीं होते, तो ये चक्र क्या संतुलित होने से सारी गंदगी आपके अंदर आ जाएगी। ये चक्र सक्रिय होने पर क्या आप बहुत ईमानदार हो जाएंगे। और आपकी बोलने, किसी चीज की अभिव्यक्ति करने के लिए, बोलने के लिए सारी चीजें इससे जागृत हो जाती हैं। अच्छा। कई शास्त्र, वेद, पुराणों का ज्ञान आपके अंदर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में देखिए देवी का वास होता है। इसके अधिष्ठात्री, इसकी चक्र की प्रधान देवता कौन है? देवी, आदिशक्ति। जिसका बीज मंत्र क्या होता है? हम। देखिए हम कहेंगे कहाँ जोर मारता है, आप कहिए हम। ठीक है। ये कितने पंखुड़ियों वाला कमल चक्र होता है? 16 पंखुड़ियां। पंखुड़ियां मतलब देखिए, इस चक्र का बीज मंत्र आपको बता ही दिया, हम। और ये किस पे पंखुड़ियों, मतलब 16 अक्षर अंकित होते हैं। 16 प्रकार की शक्तियां सक्रिय हो जाती है हमारे शरीर में। पंखुड़ियों पे उतने अक्षर होते हैं, उतनी प्रकार की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं इस चक्र के सक्रिय होने पर। जी ठीक है। और उसके ऊपर आता है आपके आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र होता है ओम। मुख में रहता है। इसका कलर क्या होता है? आसमानी। आसमानी होता है। ये 2 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र होता है। सिर्फ 2। दोनों पंखुड़ियां दोनों अलग अलग कलर में होती हैं। जैसे एक काला होता है, एक सफेद होता है। जी। काला क्या है कि आपको आज्ञा चक्र को ही मास्टर चक्र बोलते हैं। यही
यही क्या है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि भाई? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं। आज्ञा चक्र का देवता कौन? गुरु। और एक आज्ञा चक्र के दोनों पंखुड़ियों पे हम और छम दोनों अक्षर सुशोभित हैं। हम और छम। हाँ। अब जो काली पंखुड़ी है वो आगे संसार की तरफ आपको अग्रेसिव करती है, मतलब संसार की तरफ ले जाती है। और जो सफेद है वो अध्यात्म की तरफ ले जाती है। इसका बीज मंत्र ओम होता है। ये चक्र क्या है, इस चक्र पर ही मन का स्थान होता है। यहीं से मन संचालित होता है हर जगह, क्योंकि ये आज्ञा देने का काम किसका? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र ही समस्त मतलब शरीर को नियंत्रण करता है। हमारे मस्तिष्क की, जैसे मस्तिष्क की कोई बीमारी होती है तो वो उससे संबंधित कौन रखता है? आज्ञा चक्र। और सबसे ऊपर का चक्र कौन सा होता है? सहस्त्रार। कौन सा? सहस्त्रार चक्र। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल चक्र होता है। 1000 पंखुड़ियों वाला। हाँ। और मतलब इस पे 1000 पंखुड़ियों में 1000 अक्षर अंकित होते हैं और 1000 प्रकार की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं इससे। इसी चक्र को अपने मुक्ति का द्वार कहा जाता है। यहीं से मोक्ष होता है, इसी चक्र से। ये कैसे होगा महाराज जी? इसका भी बीज मंत्र ओम होता है। अच्छा। ओम का उच्चारण करना है। ओम, इसका भी बीज मंत्र ओम होता है। और ये चक्र मतलब इसमें आपकी इसी चक्र से आध्यात्मिक चेतना आपकी बढ़ जाती है। जी। मतलब इस चक्र से जिसका ये सातों चक्र जिसका सक्रिय है वो अपने सैकड़ों जन्म को भी जान सकता है कि मतलब पिछले में 100 जन्म से क्या क्या हूँ, सब पता लग सकता है। और कुंडलनी शक्ति उठती है और चक्रों के माध्यम से ऊपर जाती है। जहां जहां कुंडलनी शक्ति जाती है, सुषुम्ना से रास्ते से कुंडलनी शक्ति चढ़ती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ही अपने सातों चक्रों को से होकर गुजरती है। और इसी सुषुम्ना नाड़ी पे सारे चक्र अवस्थित है। जहां जहां हमारी नाड़ियां मिलती हैं वही चक्र का निर्माण करती हैं। तो अब देखिए, मूलाधार चक्र का बीज मंत्र मैंने क्या बताया आपको? लम। स्वाधिष्ठान चक्र का क्या बताया? वम। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र होता है रम। अनाहत चक्र का बीज मंत्र होता है यम। और आपके विशुद्धि चक्र का हम। और आज्ञा चक्र का ओम। और सहस्त्रार चक्र का ओम। और मूलाधार 4 पंखुड़ियों वाला होता है कमल चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वो 6 होता है। मणिपुर होता है 12। और अनाहत होता है 16। नहीं, अनाहत मणिपुर होता है 10 और अनाहत होता है 12। विशुद्धि होता है 16। आज्ञा चक्र होता है 2 और सहस्त्रार होता है 1000। जी महाराज जी। मतलब सहस्त्रार चक्र के जागनिक होने पर वो परमात्मा की शक्ति अपने को अनुभव में आ जाती है कि हम परमात्मा के अंश अविनाशी है। कितने दिनों में हो सकता है महाराज जी ये? इसका कोई समय सीमा है कि रोजाना अगर हम आधा घंटा करें? देखिए, अगर कोई सबसे अगर आसान कहें तो हमारा आज्ञा चक्र पे कोई अगर आज्ञा चक्र को जागृत कर जाए तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसकी कोई समय सीमा रहती है क्या है? मतलब रोजाना? कोई आपके योग्यता पर निर्भर करता है। अच्छा। आपकी योग्यता प्लस आपके ध्यान की अवस्था। देखिए, अगर कोई ध्यान के देखिए गुरु जी आपके, अगर सदगुरु महाराज मिल जाए धरती पे
धरती पे सदगुरु महाराज मिल जाए तो सब कुछ आसान है। जी। सदगुरु न मिलने पे यार भंवर गुफा में भटकते रहो। क्योंकि आप देखिए, लेकिन आप ये नहीं कि आप अपना प्रयास छोड़ दीजिए, प्रयास में लगे रहिए, जब तो आपको सदगुरु मिलेगा। बिल्कुल महाराज जी। इसीलिए कहा गया, गुरु विमुख नरक नहीं ठौर, बात करो चाहे लाख करोड़। गुरु विमुख नरक नहीं ठौर, बात करो चाहे लाख करोड़। गुरु सेवा कोई बिरला जाने, मूर्ख आप बात नहीं पहचाने। कृष्ण गुरु की आज्ञाधारी, स्वयं पार ब्रह्म अवतारी। जी। और पूर्व पुण्य उदय जब होवे, मन अपना सदगुरु में पोवे। गुरु की सेवा विरला जाने, मूर्ख या बात नहीं पहचाने। और गुरु ये आज्ञा चक्र है, इसका देवता कौन है? गुरु। गुरु अगर गुरु है, गुरु क्षण भर में यहाँ ले ला सकता है आपको। सदगुरु महाराज अगर चाहें तो क्षण भर में आज्ञा चक्र को उठा के आपको ला देंगे। लेकिन आप अब प्रयास में अगर आप लगे रहो, मतलब आप प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करो, जब भी तो आप वहां पहुंचोगे। बिल्कुल अभ्यास करना पड़ेगा महाराज। देखिए, और सहस्त्रार चक्र का जो कलर होता है बैगनी, यही मेन हमारे 7 चक्र हुए जिनका। और ये विशुद्धि चक्र का अपना नीला जी कलर। मतलब देखिए, अब इसका सूर्य से सीधा सीधा संबंध होता है सातों चक्रों का। सूर्य के प्रकाश में 7 कलर मिलकर सूर्य का प्रकाश का निर्माण करते हैं, आपको मालूम होगा। बिल्कुल मालूम है महाराज जी। अब सूर्य का प्रकाश कौन कौन से कलर से मिलके बना होता है, आप बताओ। यही बैंगनी, पीला, सफेद भी रहता है। इसको क्या कहते हैं? जैसे विबग्योर। विबग्योर मतलब देखिए, देखो ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, चाहे ऊपर से नीचे आएंगे। तो देखिए, अभी ऊपर नीचे से ऊपर जाए तो लाल। जब प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश को आप प्रवाहित करोगे तो 7 कलर दिखाता है वो। तो सबसे नीचे क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में लाल। उसके बाद क्या होता है? ऑरेंज, मतलब नारंगी। उसके बाद क्या होता है? पीला। उसके बाद होता है हरा, ग्रीन। उसके बाद क्या होता है? नीला, ब्लू। उसके बाद क्या होता है? आसमानी। उसके बाद होता है बैगनी। ये 7 चक्र ही हमारे 7 कलर सूर्य में होते हैं। और 7 चक्रों पे ही 7 कलर का प्रतिनिधित्व, 7 चक्र 7 कलर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा जी जी। आप सोचिए कि ये चक्र में सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य के प्रकाश का सहारा लेके अगर उसी कलर का ध्यान करे तो वह चक्र सक्रिय हो जाएगा जल्दी। जी। क्योंकि सूर्य से ऊर्जा का स्रोत है ना, सूर्य की ऊर्जा प्रवाहित होती है हमारे अंदर। जी। अब 7 चक्र का 7 कलर होता है। और ये सूर्य के भी प्रकाश में भी 7 कलर होते हैं। और हमारे जो है, देखिए चक्र हो गए। और देखिए, अब ग्रह हैं, सबसे नीचे वाले के हमारी ग्रह क्या है? मंगल। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र होता है बुध। मणिपुर चक्र होता है बृहस्पति। और अनाहत चक्र शुक्र। और उसके बाद विशुद्धि चक्र शनि। अब शनि ग्रह आपका खराब है, अब विशुद्धि चक्र का ध्यान कीजिए, शनि सही हो जाएगा। मतलब अगर चक्र का ध्यान कर रहे हैं तो आपके ग्रह दोष भी मिट जाएंगे। ग्रह दोष शारीरिक बात सब मिट जाएगा महाराज जी। क्योंकि प्रधान ग्रह जो भी है इस चक्र के ग्रह भी होती हैं। अब देखिए, आज्ञा चक्र रवि मतलब सूर्य के।
और ऊपर प्लूटो जी। सहस्त्रार। लेकिन ये अगर असंतुलित होते हैं तो आपको रोग उत्पन्न कर देंगे। उससे संबंधित जितने रोग हैं सब आपको उत्पन्न कर देंगे। और अगर ये असंतुलित होंगे तो रोग उत्पन्न कर देंगे, और संतुलित होंगे उससे संबंधित सारे रोगों को समाप्त कर देंगे। ठीक है मनोज जी, कोशिश करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा तो आप समझिए कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, और इसके बीच में कहीं कहीं देखिए बिंदु चक्र भी होता है, 8 चक्र। जी। आप सुनिए, यतन जंजीर बांध जो राखे, अगम अगोचर खिड़की लाखे। प्रयास की जंजीर में जो अपने को बांध के रखता है, एक न एक दिन निश्चित वह पहुंचता है। बिल्कुल मनोज जी, प्रयास करते रहो। यतन जंजीर बांध जो राखे, अगम अगोचर खिड़की लाखे। और तन मन खोज भया जब ज्ञान, तब लग पावे पद निर्वाण। तन और मन जब दोनों से आप खोजेंगे तब तन मन खोज भया जब ज्ञान, तब लग पावे पद निर्वाण। अष्ट कमल दल चक्र सूझे। देखिए 7 कमल प्रधान है, और योग हठ योग प्रदीपिका में जैसे कई गोरख संहिता में अष्टकमल का भी उल्लेख है। देखिए, अष्टकमल दल चक्र सूझे, योगी आप में बूझे। जब चक्र जागृत हो जाते हैं, अब आपके अंदर प्रकाश हो जाता है, तो सारे चक्र आपको अंदर ही अंदर दिखाई देने लगेंगे। वो सब दिखाई देगा वो। और ये जैसे घड़ी की सुई के दिशा में होता है ना, चलती है, वैसे चलायमान होता है चक्र। और जो जो चक्र पे जितनी जितनी शक्तियां सक्रिय होती हैं, जितने तो गुण विकसित, चारों गुण मतलब उस प्रकार के गुण आपको विकसित हो जाएगा, वो सक्रिय कर देगा शक्ति करके। ठीक है मनोज जी, तो आप सभी भक्तों ने नहीं बोला था चक्रों के बारे में महाराज जी से थोड़ा सा, तो महाराज जी ने आज बहुत ही सुंदर और भावमय और ज्ञानपूर्ण आपको 7 और 8 चक्रों के बारे में बड़े विस्तार से बताया है। आप भी इसको अपने घर पर धीरे धीरे अध्ययन कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए, अभी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, और बिल्कुल ही आपको अत्यंत लाभ होगा इससे भक्ति मार्ग में। और हमने मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी, जय हो।